मेरी कहानी इंदिरा की कहानी, जो कि बचपन में पेंट करना बहुत पसंद करती थी। मैंने उस चीज़ को नहीं चुना था, उसने मुझे पहले चुना था। तो मेरा स्ट्रगल ऐसा हो रहा था कि मेहनत बहुत कर रही थी, बट मेरी मेहनत का किया हुआ ऐसा नहीं मिल रहा था। तो मैं चीज़ें समझ रही थी, सीख रही थी। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम श्रुति मैम दैट बंसाली सर वांट्स टू मीट यू। टेस्ट खत्म हुआ था। उस टाइम पे मुझे अंदर से लगा कि यार ये बहुत नेचुरल हुआ, बहुत बिलीवेबल हुआ। मैं उनको सिर्फ देख रही थी और मैं रो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सच में ये हो रहा है क्या। एंड आई फिगर आउट कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नहीं है पहचान वाला। लॉन्चिंग किस प्रोजेक्ट से होगी आई डोंट नो, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट पॉइंट। Some actors don't need the spotlight to leave an impact. Indira Tiwari is one of them. From Serious Men and Gangubai Kathiawari to Ratna, she brings a rare honesty to every role. No overacting, no unnecessary drama. Just characters that feel real, lived in, and deeply human. What makes Indira stand out is her ability to express so much through the smallest moments. Whether it's vulnerability, resilience, or quiet strength, she makes every emotion feel authentic. And that's what makes Indira Tiwari one of the most relatable and underrated actresses of this generation. Hello, Indira. Welcome to Confessions. It's a pleasure having you here today. To begin with, what's your story? My story. So, uh, let's jump because it's too long and I love to talk. मुझे लंबी लंबी बातें करना बहुत पसंद है। तो मेरी कहानी इंदिरा की कहानी, जो कि बचपन में पेंट करना बहुत पसंद करती थी। एंड देन जबलपुर में रहती थी नानी के पास। बहुत सारी चीज़ें हुई एंड उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, पेंटिंग, थिएटर, डांस, हर वो चीज़ जो मैं करना चाहती थी, सब कुछ होता जा रहा था। बस खेलना कूदना कम हो रहा था, बट वो काम में ही हो रहा था। तो आई डोंट नो, मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि दूर से बैठ के आप बच्चों को खेलते देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये मस्त है। बट जब आप अपनी लाइफ देखते हो तो आपको आज पता चलता है कि आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे थे कि आप काम करते-करते खेल रहे थे और खेलते-खेलते काम कर रहे थे। सो इट्स फन एंड आई लव व्हाटएवर आई एम डूइंग। Why did you want to become an actor? So this acting journey started from painting because I used to paint a lot. I used to scribble. मैं बहुत सारा sketches करती थी एंड मैंने मन बनाया था कि मुझे ना, कैसे बोलते हैं ना, कि जो जो लाइफ में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, मुझे वो सब बनाना था अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, अपनी ड्राइंग बुक में। एंड ऑल ऑफ सडन आई फाउंड कि कॉपी बोलते हैं ना, कॉपी करो सीखो, कॉपी करो सीखो, बट मुझे वो नहीं करना था। तो बाय चांस, बाय लक, मैंने थिएटर क्लास ज्वाइन कर ली और वो थिएटर क्लास में एक कोई नहीं था, मुझे वो पार्ट मिल गया, मैंने वो पार्ट किया एंड मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने उस चीज़ को नहीं चुना था, उसने मुझे पहले चुना था। पर वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा फन तो एक्टिंग में आ रहा है, क्योंकि जब मुझे कोई कुछ फेंक के बोल रहा है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ, तो मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी एंड आई फिगर आउट कि पेंटिंग और एक्टिंग दोनों मेरे लिए इतना ज़्यादा मेरा प्रिय हो गया था कि मैंने सोच लिया था मुझे इसी में करियर बनाना है। एंड वो और डीप होता गया जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई। तो नॉर्मल एक थिएटर क्लास से एनएसडी एंड एनएसडी से फ़िल्म्स, तो थिएटर फ़िल्म्स मुझे पता नहीं एक सिरे से दूसरे सिरे में जाते-जाते मैं कहीं पहुँच गई। सो बहुत, अभी हम बात करें तो ऐसा लग रहा है ना कि जंप करके मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि 2001 से लेके 2000 अभी 26 चल रहा है। मतलब 25 साल से मैं थिएटर कर रही हूँ। सोचने में तो कितना सारा समय बीत गया। सो या एक्टिंग ऐसे मेरी लाइफ में आई और अभी तो इसके बिना मेरा कुछ होने नहीं वाला है। आई नो दिस। How has theatre shaped you as an actor and a person? एक्चुअली इट शेप्ड मी बिकॉज़ आपका जो रूट होता है ना, आपका जो पहला नोट होता है जो आपको फाइन ट्यून करता है, तो थिएटर ने मेरी लाइफ में वो नोट इतना पक्का कर दिया ना,
क्योंकि थिएटर में तो हम हर कला, हर विधाओं में पारंगत होते हैं, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, हर चीज़ में। इवन बैक स्टेज एज़ एन एक्टर आप रहते हो, बैक स्टेज आप कितना कुछ सीखते हो, कॉस्ट्यूम, मेकअप, म्यूज़िक, हर चीज़। तो मुझे ऐसा लगा कि एक कंप्लीट पैकेज बना देता है। थिएटर ने मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया ना कि मुझे अब बाकी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि अब तो ये तो बेसिक क्लियर हो गया, इसके आगे अब आप और डेप्थ में सोच पाते हो, आप बेसिक से ऊपर निकल जाते हो। तो थिएटर की वजह से मुझे लगता है मेरा अभिनय और ज़्यादा निखरता जा रहा है, और वो एक कॉन्फिडेंस है, पर एट द सेम टाइम फ़िल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग का जो डिफरेंस मैं फ़ील कर पा रही हूँ अभी, रहते-रहते चीज़ें आपको ना, रियल लाइफ़ को देखते हो ना, रियल लाइफ़ में कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती, और आपको जो जिया होता है वो आप कितना कॉन्फिडेंटली बता पाते हो। आपको सोचना नहीं पड़ता, और जब आप सोचते हो तब आप बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो। तो थिएटर मुझे इतना फ़ील करवाता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़िंदा महसूस करती हूँ। That's great to hear. What were your early struggles in the industry as an outsider? Struggles. Yeah. So people have different kind of struggles. Mine though, I have a very different struggle because I got my projects very coincidentally. Or what you can say that if I knock some door, people open it and people call me very and they welcome me very beautifully. So I guess चाहे वो मुकेश सर हो, मुकेश छाबड़ा सर, जहाँ पे उन्होंने मेरे फर्स्ट मैसेज पे ही मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया एंड आई गॉट सीरियस मैन, या फिर श्रुति महाजन मैम हो जिन्होंने मुझे बंसाली सर से मिलवाया एंड आई गॉट गंगूबाई काठियावाड़ी. बट नाउ अबाउट द स्ट्रगल, स्ट्रगल इज टू, होता है ना, आप नया नया चेहरा लेकर आते हो, आपको लगता है आपका लॉन्च होगा. सो मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे निकल गई कि मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक मैं समझ पाती कि चीजें क्या हो रही हैं, तब तक ऐसे आपके सामने से चली गई. तो मेरा स्ट्रगल ऐसा हो रहा था कि मेहनत बहुत कर रही थी, बट मेरी मेहनत का किया हुआ ऐसा नहीं मिल रहा था. तो मैं चीजें समझ रही थी, सीख रही थी, एंड आई फिगर आउट कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नहीं है पहचान वाला. बस आपको अच्छे मेंटर, अच्छे गुरु, अच्छे लोग मिल गए, उस वजह से चीजें आसान है. बट जैसे ही आप चीजों के करीब पहुंचते हो, आपको पता चलता है आपके सामने से ही चीज चली जाती है. सो स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट है. स्ट्रगल है, मैं अपनी स्क्रिप्ट्स खुद चुन पाती हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है. बट स्ट्रगल ये होता है कि राइट चीजें कब आएंगी वो पता नहीं है, और खुद की हुई चीजों का क्रेडिट कब प्रॉपर मिलेगा वो पता नहीं है. सो हाँ, लॉन्चिंग नहीं हुई. लॉन्चिंग किस प्रोजेक्ट से होगी आई डोंट नो. स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट पॉइंट जहाँ पे कोई प्राउडली बोले कि यार शी इज माई हीरोइन. सो हाँ, होगा. जब इतना हुआ है तो वो भी होगा. तो डिफरेंट स्ट्रगल है, अभी भी है, एंड आई डोंट नो और कितना है. हर बार शायद वो बदलता जाएगा अलग अलग स्क्रिप्ट से. What kept you going during those difficult years? Talking to my mom, because I have a very small circle, and I found it from the very first day that you need your people who believe in your dreams. Whenever you share that you wanted to become this, someone you want there who will cheer you up, not by saying this that it's very difficult or maybe you will not get it. But my mom, she was always there. My sister Aishwarya, my ma, I used to call her. I said कि my this project is coming, माँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. But I'm not a known face. So उस तरीके का मुझे लीड होते हुए भी मुझे वो प्लेस नहीं मिल रही है, वो जगह नहीं मिल रही है. So क्या करूँ मैं? I used to cry a lot. So वो हमेशा बोलती थी जो तुम्हारा होगा वो हमेशा आएगा, जो तुम्हारा नहीं है वो ऐसे सामने से निकल जाएगा. तो हर बार मुझे वो बोलते हैं ना, आपको कोई एक बंदा चाहिए जो आपको खींच के वापस लेकर आए बैक टू द कोर, और आपको समझाए कि चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस लक्ष्य पर ध्यान देते रहो. सो वही चीज मुझे बार बार करती है. एंड मेरी डायरी, जिसमें मैं बहुत कुछ लिखती हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ, और बहुत इमोशनल होती हूँ तो कविताएं लिखती हूँ. बहुत बुरा लगता है तो मैं सो जाती हूँ. तो आई थिंक अलग अलग तरीके मुझे मिलते रहते हैं जहाँ पे मैं अपने आप को संभाल कर वापस आती हूँ, और फिर मैं वापस से फाइट करती हूँ. सो या. How did serious men come your way? This is actually the real thing.
सो आई यूज टू सी अ लॉट ऑफ, बोलते हैं ना मेकिंग होती है, डायरेक्टर्स कैसे अपने एक्टर से बात कर रहे हैं सब. सो सोने से पहले आई यूज टू सी अ लॉट ऑफ मेकिंग, हाउ बंसाली सर इज डिस्क्राइबिंग हिज सीन, लोग क्या कर रहे हैं. सो मैं इधर पे एक सीरियल के लिए मुझे बुलाया था, एंड मैं आई थी सिर्फ मिलने के लिए. एंड ऑल ऑफ सडन आई मेट अ पर्सन रोड पे, बिल्कुल ट्रैफिक के पास, एंड ही आस्क्ड मी, आई हैव सीन ऑल योर प्लेस, सो आर यू शिफ्टिंग हियर और ऑलरेडी हैव यू गिवन एन ऑडिशंस. एंड आई सेड नो, एक ही दिन के लिए तो मैं आई हूँ. एंड ही सेड नो बुद्धू, आप एनएसडी से हो, आप टाइम वेस्ट करो, जस्ट गो एंड गिव ऑडिशंस. आई सेड बट एक दिन में कहाँ जाके ऑडिशन दूँ. एंड ही सतेंद्र, he gave me 10 numbers I guess, and I sent 3 of them. I sent the message very brief small हिंदी में मैंने मैसेज टाइप करके भेजा था कि मैं यहाँ एक दिन के लिए आई हुई हूँ तो मेरे लिए कुछ अच्छा काम हो तो मुझे बताइएगा. एंड हाँ, आई गॉट माई फर्स्ट कॉल फ्रॉम मुकेश छाबड़ास एंड आई गेव माई फर्स्ट ऑडिशन टू हिम. दैट वॉज फॉर सीरियस मैन. एंड वो होने के बाद आई फील, मुझे अंदर से लगा था कि ये हो गया है, पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी क्योंकि जब टेस्ट खत्म हुआ था उस टाइम पे मुझे अंदर से लगा कि यार ये बहुत नेचुरल हुआ, बहुत बिलीवेबल हुआ. तो आई गेस जैसा मैंने किया ईमानदारी से उतना हिट भी करेगा. एंड हाँ, सून आई गॉट माई कॉल एंड रीडिंग हुई, सुधीर मिश्रा सर से मिली और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. सो इट्स अ फन स्टोरी. तो मुझे लगता है कि कभी कभी ना कुछ चीजें आपके लिए तय होती हैं, एज माई मॉम सेड कि जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा जाकर. तो सीरियस मैन ने मुझे ढूंढा था. What did you learn while working on the film? So while working on Serious Men, I learn a lot from Nawaz sir. And there was a kid, Akshat Das. He is amazing. सबसे फन था, दोनों बहुत ही, बोलते हैं ना, रेंज था. एक यहाँ पे एक चाइल्ड एक्टर है जो कि आके बहुत ही वनरेबल है एंड ऑन द स्पॉट कुछ करता है एंड वो बहुत ही सीरियस भी लगता है. एट द सेम टाइम आप देख रहे होते हो बारीक बारीक चीजें जो आप समझ पा रहे होते हो. एंड दूसरे हाथ में नवाज सर थे, तो उनको एज अ हस्बैंड, और ये ओजा मनी जो मेरा कैरेक्टर था वो तो उसकी पूरी लाइफ अपनी फैमिली के इर्द गिर्द थी. सो ड्यूरिंग द शूट मैं जो सुधीर सर के नोट्स देख रही थी, वो नोट्स देना, उनका वो लेयरिंग में काम करना, एंड देन सीन को स्क्रिप्ट से लेके एग्जीक्यूशन तक एक एक्टर क्या पुट कर रहा है. मैं मतलब एक इंदिरा यहाँ पे कर रही थी काम और एक इंदिरा यहाँ से अपने आप को देख भी रही थी. सो सीन होने के आसपास जब मैं दूसरों को ऑब्जर्व करती थी तो बहुत सीखती थी. एंड जब मैं सीन में होती थी तो उसके बाद मजा आता था. खत्म होने के बाद लगता था यार ये सही हुआ है या ये कम रह गया है या ये थोड़ा बेटर हो सकता था. बट जब आपके पास बहुत अच्छी टीम होती है तो आप बस अपने आप को छोड़ दो और सब कुछ ऐसे होने लगता है. सो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा. What was it like working with Nawazuddin Siddiqui? Yeah, it's been amazing because the kind of energy एंड उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जो मतलब मुझे लगता है मेरे लिए काफी सीख थी कि ड्यूरिंग द शूट मैं तो ऐसे ही कहीं पे भी ऐसे ही फ्लो फ्लो में अपने थॉट में निकल जाती थी. सो कई बार ऐसा हुआ कि मेरी चप्पल यहाँ छूट गई, मैं वहां पे हूँ. तो नवाज सर ने एक दिन मुझे बोला कि, मैंने बोला जी, तो बोले चप्पल कहाँ है तो मैंने कहा छूट गई, ऐसे मेरी पता नहीं मिस हो जाती है, और मुझे नंगे पैर चलना पसंद है. एंड ही सेड कि वापस जाके पहनो, आपके पैर में लग जाएगा तो फिर हमारा शूट खिंच जाएगा. अरे हम लोग ये छोटी छोटी सुविधाएं जो अपने लिए नहीं लेते हैं क्योंकि फिल्म कंप्लीट करनी है, अभी हम किरदार में हैं. तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो तो चलेगा पर किरदार का रखो. तो मुझे एक पॉइंट पे लगा यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा. मतलब कितनी सुंदर बात है ये कि एक पॉइंट के बाद आप अपनी चीजों में हो जाते हो. एंड बहुत मजा आया ड्यूरिंग द सीन ऑल्सो. जब हम लोग काम करते थे, सुधीर सर कुछ नोट्स देते थे तो मेरे को ऐसे पूछते थे, और क्या एक सीनियर जूनियरिटी है, हम लोग एक ही स्कूल से हैं, तो जो एनर्जी थी कि यार कभी उनके साथ काम करना है, कभी इरफान सर के साथ काम करना है, तो बहुत अच्छा लगा. बिकॉज एक फाइन एक्टर के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है. वो लेन देन जो है ना आपके, वो डायलॉग्स होना, वो सीन होना, वो आंखों का एक दूसरे से एक होता है जहां आप समझ जाते हो कि आपका डायरेक्टर आपसे क्या चाह रहा है. तो मुझे बहुत मजा आया और मैंने बहुत सीखा. आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट ऑल माई को एक्टर्स जो कि इतने अच्छे थे जिनकी वजह से मेरा काम और निखर के आया. बिकॉज मैंने उनको सिर्फ देखा है, मतलब बोलते हैं ना कि मैं उनको देखती रही और मेरा काम ऐसे हो गया.
Do you feel serious men change the course of your career? Mm, I guess it's a very beautiful film for me also. बहुत अच्छा रहा बट उतना उतना मुझे नहीं लगा बिकॉज आई डोंट नो फील्ड कैसे काम करती है आफ्टर डूइंग सीरियस मैन people recognize it. People appreciate me a lot. I got many calls. Like Anurag sir called me. उनसे मेरी बात हुई जब तो मैसेज पे बात हुई कॉल पे बात हुई एंड दे यूज्ड टू से कि बहुत अमेजिंग था बिकॉज यू कॉम्प्लीमेंट नवाज जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है नवाज सर के लिए बोला जाता है जब वो फ्रेम में आता है तो फिर कोई कुछ नहीं दिखता बट मुझे ऐसा फील हुआ कि उसी तरीके के रोल आ रहे थे एंड मैं सोचती थी कोई उसमें से पिक करके कुछ डिफरेंट होगा तो श्रुति मैम ने गंगूबाई के लिए जब कॉल किया दैट वाज अ डिफरेंट चॉइस बट बहुत सिमिलर आ रहे थे सो उसकी वजह से मैं सिलेक्टिव फिल्म्स ले रही थी एंड आई हैव डिसाइडेड कि कुछ भी मैं ओजा मनी जैसा नहीं करूंगी मैं सीरियस मैन जैसा कुछ भी रिपीट नहीं करूंगी सो वो डिसीजन वहां से हुआ तो मेरी मेरे करियर ग्राफ में सीरियस मैन बहुत ही अच्छी फिल्म है जो ऐड हुई बट उसके थ्रू और कुछ अच्छा आया वो मुझे लगा कि आया बहुत कुछ पर मुझे पसंद नहीं आया वैसा कुछ हुआ था How did the role of Kamli in Gangubai Kathiawadi come your way? so again it's a coincidence I have finished my audition with Mukesh Chabda sir and I came back to Warsaw to have a little bit lunch and tea coffee whatever and I thought कि अरे अब तो हो गया अब तो वापस जाना है and I met Shruti Mahajan ma'am I texted her also about the same message and she asked me introduction दिया क्या जाकर मैंने बोला नहीं तो she said अरे कुछ प्लानिंग नहीं है कुछ नहीं है कुछ फोटोज हैं मैंने बोला नहीं है बट कोइंसिडेंटली उधर पे लोग थे लोगों ने फोटो क्लिक करके दे दिया मैंने श्रुति मैम को भेज दिया तो जब मैं वापस आई एंड आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीरियस मैन while in the middle of the shoot I got a call from Shruti ma'am that Bansali sir wants to meet you and I met Bansali sir that day I couldn't even talk मैं तो जो वो पूछ रहे थे मेरे तो ऐसे हो रहा था कि मैं उनको सिर्फ देख रही थी और मैं रो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सच में ये हो रहा है क्या एंड श्रुति मैम मेरा इंट्रोडक्शन देती जा रही थी इधर बैठ के एंड मैं सोच रही थी यार ये तो गजब हो गया है मतलब अब जब मुझे मौका मिलेगा कि मुझे सर के लिए टेस्ट करना है तो मैं इतना अच्छा करूंगी कि कोई मुझे मना ही नहीं कर पाएगा तो वो होता जा रहा था अगेन कोइंसिडेंस हुआ पर बोलते हैं ना आपको चीजें चाहिए होती तो आप मांगते हो पर मेन गेम होता है उसके बाद जब आपको मिल जाए तो मुझे लगा मुझे चीजें हाथ में मिल तो गई उसके बाद की जो जर्नी थी वो काफी डिफिकल्ट रही क्योंकि उसे बनाना आसान नहीं था What was the biggest learning from working with Sanjay Leela Bhansali? विद बंसाली सर इतना इतना मतलब एवरी डे बहुत ही अलग एनर्जी रहती है एंड सर के साथ यू हैव टू बी ऑन योर टोज बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि जो ग्रैंडर है जो हम देखते हैं बाहर से उसके पीछे की जो मेहनत है जहाँ पे इतनी बारीक बारीक चीजों पे काम किया जाता है कि आप एक सीन पे काम करते हैं एक दिन में एक सीन होता है बट वो सीन लिखने से लेके जो एग्जीक्यूट होता है एक एक छोटी छोटी चीज जो सर डिसाइड करते हैं दैट पर्टिकुलर सिलेक्टिविटी मैंने सीखी उनसे वो जो सिलेक्टिविटी है ना उनकी वो मुझे इतनी पसंद है क्योंकि एक ही इंसान तय कर रहा है कि कौन क्या पहनेगा कौन कैसे रहेगा कौन कहाँ जाएगा वो एक पेंटर की तरह एक एक जगह पे ऐसे स्ट्रोक करता है ना कि उसके बाद जब हम सीन शूट करते हैं तो आप फ्लो में सीन में होते हो और जब आप जाके देखते हो उसको तब आपको समझ में आता है कि यार ये क्या सोच रहे थे ना कि वो एक हाथ ऐसे करने से क्या होता है और एक हाथ ऐसे करने से क्या होता है सो मुझे वो सिलेक्टिविटी के ऊपर बहुत मुझे फील हुआ एंड सीन को लेके क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ऑलमोस्ट थिएटर की तरह ट्राई एंड एरर होता है कि हम ट्राई करेंगे नहीं वर्क करेगा छोड़ देंगे कुछ और जाएंगे तो मैं देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था वो चलते सीन को शूट करते हुए एडिटिंग चल रही है क्योंकि वो इतने पर्टिकुलर और सिलेक्टिव हैं कि पता नहीं बाद में क्या एडिट करना है हम लोग करते करते सीन में से क्या नहीं चाहिए हटाते हटाते फाइनल जिस पे पहुंचते वो देख के इतना कंप्लीट फीलिंग होती है ना आपको तो उनसे मैंने ये सीखा एंड वो सिलेक्टिविटी मेरे काम में भी आजकल आती है क्योंकि जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है इसको मैं ऐसे नहीं ऐसे करके देखूंगी तो हाँ सर से मैंने बहुत कुछ सीखा That's a great insight.
What do you like the most and dislike the most about Alia Bhatt as an actor? Ah, like and dislike. As an actor, as a person, everything. Overall, first of all, I love the way she handled everything because as an actor, as a person, the kind of homework she have done before coming to the set and the hardworking girl she's. I love the way uh, she put herself during the shoot all day. Whatever I have observed around her, she's amazing. What I don't like about her, I don't like. It's very tricky because whatever the part we are sharing, the areas, it's very particular time we are together. So we are doing our scene. That time I'm also busy. She's also busy. While sitting and she was in her deep thought, I have observed she was most of the time she was doing like this something, which I suddenly feel I don't know क्या हुआ, but I think she's into her deep thought. पर वही एक चीज मुझे एकदम से ऐसे अभी याद आ रही है. अदरवाइज एवरीथिंग इज शी इज अमेजिंग. सो आई डोंट नो. Apart from this, I don't know. Have you stayed in touch with her? Yeah, because while doing this shoot, I guess it was not for that particular period. Our friendship is actually बोलते हैं ना कि आपकी शूट खत्म होती है उसके बाद आप अपना अपना बिजी हो जाते हो. बट शी स्टार्टेड फॉलोइंग मी ड्यूरिंग द शूट एंड द काइंड ऑफ शेयरिंग वी हैड and I gifted her a very beautiful painting which I have made during the shoot. From the first day till end, I doing my shoot and I'll go back to my home and I'll paint for 10 minutes every day for her. And but उसके पीछे भी ना थोड़ा selfish area है बिकॉज हम एक एरिया में काम करते हैं एंड एज अ गर्ल बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी चीज होती है. तो फ्रॉम कैरेक्टर पर्सपेक्टिव आई वांटेड टू शेयर दिस that I have this question from the first day that why Kamli don't want to become a madam? Why she is helping Gangubai कि तू बन मैं हूँ तेरे साथ. So I used to start that painting वाला एरिया मेरा शुरू हो गया बिकॉज उससे मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो रही थी एंड मेरे अंदर का जो कंपटीशन जो आ सकता था वो कभी आया नहीं. सो आई गेस ये मैंने ड्यूरिंग द शूट फिगर आउट किया. We are connected on social media and I used to send a message. She almost seen all of the messages. She used to see my stories. She appreciate me a lot and I love the way she's handling her life, her work and everything because she's an inspiration. If you can see, we are almost we are similar age and I love the way she's doing everything and amazing person she is in real life also. Which role has challenged you the most so far? Challenging part, I guess, Bastar. When I was preparing for Ratna, it was really difficult for me to understand because it's a very tricky part. Bastar, it's on Z5. And I feel the kind of character Ratna is, वो लोग होता है ना जो जिनको पता होता है कि ये होना ही है, उनको पता है कि उनके ऊपर ये चीजें होंगी and how they are facing, how they are dealing with that and during the whole situation, uh, these are the people who suppressed a lot, who don't know how to express their sorrow, their sadness, their loss in their life, and they talk to you like that nothing has happened. So their face is blank, but it's very painful. Like कोई भी बता रहा है ना कि हस्बैंड को ऐसे ऐसे करके काट खत्म कर दिया, सो वो बता भी इतना ऐसे रहना कि फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट्स बियॉन्ड द पेन. So that character, I was continuously thinking how I'm gonna play this part because when this particular sequence happened, I have to be there. I can't be blank because there is a possibility that you can be in that drag zone. So you have to be present, but at the same time, it's too deep. Like इतना पेन है, इतना डीप पेन है कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस बिकॉज मैंने वो रियल कैरेक्टर से जब बात किया या जिनको मैंने सुना, वो
इतना नॉर्मल साउंड कर रहे थे कि आई सडनली फील कि रियलिटी तो ये है, बट व्हेन आई एम गोना प्ले दिस, उनकी रियलिटी को लेते हुए अगर मैंने प्ले किया तो ऑडियंस के लिए शायद बिलीवेबल नहीं हो, क्योंकि वो बोलेंगे कि अरे इतना बड़ा लॉस हो गया बट इतना इजी कैसे बिहेव कर रही है, बट दैट इज देयर रियलिटी. सो आई हैव टू फिगर आउट द बिटवीन लाइन वेयर आई कैन बी very real like Ratna, the characters, and I have to be authentic and real at the same time for audience, to make them believable that this is the biggest loss they have faced in their life. So it's very tricky part to it's very very tricky. Just go and watch that film so you can understand the kind of pain these people, the Bastar people, are facing. Yeah. According to you, what's more difficult, being an outsider or being a woman in the film industry? Difficult thing is because I suddenly feel that when I've decided to move into Mumbai, I have faced so many things in general, and I figure out my own journey, my own path, where I have decided I'll do this. I don't like this, or maybe I like this. The kind of selectivity I came with, I choose my own scripts, I choose my characters. Difficult thing is, again, you have to be more balanced so that, because as a person I become more stronger. बोलते हैं ना, खुद को आप इतना बचाते रहते हो और बचाते बचाते काम करते हो, बट कभी कभी आपको यू हैव टू, आपको छोड़ना होता है अपने आप को टू प्ले सर्टेन थिंग्स. सो डिफिकल्टी है, जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है. The kind of parts I wanted to play, I couldn't get those parts. The kind of parts they're offering me, I don't like those parts. And I suddenly feel I have to grow with every project. I don't want to repeat myself. I don't want to play a safe game. I just wanted to be in a tricky zone so that I can go longer run. So मैं वो लंबी रेस का घोड़ा बनना चाह रही थी, बट उसकी वजह से you have to be in your zone, and I'm sitting at my home reading the scripts. Saying no is the difficult part. Choosing my own scripts, making myself too busy so that I won't do overthink, but I overthink a lot. So ये सब चीजें difficult हैं. And the most difficult part, when you got your part and you are not getting the things which is around that, that is more difficult because no one is sitting there to give you things on a platter. So that is more difficult. And when you choose not to be in that group, बोलते हैं ना कि आप वो रिश्ते सिर्फ काम पाने के लिए नहीं बना रहे हैं, आप वो मिलना सिर्फ काम के लिए नहीं कर रहे हैं, आप एक रियल कनेक्शन चाहते हैं लाइफ में. सो हर चीज से कुछ पाना या हर एक इंसान को मिलना और उसे सीढ़ी समझना, वो मैंने लाइफ में कभी किया नहीं. सो मैं बहुत लॉस में अपने आप को कई बार देखती हूँ, बट आई नो जितनी ईमानदारी से आप काम करेंगे तो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा. एंड आई बिलीव इन दैट थिंग. सो डिफिकल्टीज हैं, बट आई नो मैं देख पा रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं बहुत क्लोज हूँ उसके, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ जब आप काम करते हो तो आपको आपकी जर्नी और करीब दिखती है. Do you mind telling us what kind of roles are you looking for in future? Yeah, I would love to share this, and thanks for asking this, because to all my mentors and my directors whom I have already worked with, I have shared it very openly, and I worked so hard towards that area that after Serious Man and Gangubai, I have started selecting my own films I wanted to do. But I wanted to do a romantic film also, and I think I can say openly that I love all the parts which Sai Pallavi, Darshana, and most of my favorite actresses they are doing. It's a strong part. I am they see me as a very strong face with very strong eyes and that gaze, but I'm very vulnerable also. So no one is seeing my vulnerability and seeing that small young girl in me. So please, the kind of appreciation you are doing in my real life, you feel I'm beautiful, give me some beautiful parts now. What's your advice for aspiring actors?
Yeah, my advice to all the aspiring actors and the people who wanted to do good films, good theater, and in acting you wanted to come, first of all, give so much time to build yourself for your base. Your base should be more stronger so that when you got that chance to do something, you won't miss that area. So I feel that that is missing. एंड एक्टर्स बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट राइट फीलिंग नहीं पकड़ रहे हैं। तो मैं मुझे हर बार ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारे लोगों का काम देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि वो बहुत ही क्लियरली बता पाए ये क्यों अच्छा है, ये क्यों अच्छा नहीं है, एंड खुद को भी बहुत क्रिटिकली चेक करें। एंड यू शुड हैव अ सर्कल which is very open, so that whenever you do your work they can easily tell you that what will work for you and what is not working for you. uh, don't collect those people who always appreciate you, but you should have a circle who always give you that criticism, so that you can reach up to your level, and you don't know your potential. So you should have a very good teacher and a very good mentors, or maybe people whom you feel you inspired with them. Ask them and see the kind of journey they have done. Give yourself so much time and understand where you wanted to go, because I thought the clarity is missing. So be clear on your part, have fun, do whatever you want to do. But if you wanted to become an actor, you should be very clear and hardworking and very positive, because it's very easy to go away yourself with something where you can be sit and sad, or maybe you can cry that you are not getting it. But why you are not getting it, that is the important question which you have to ask yourself. So be honest with yourself. That's a great advice. To succeed as an actor, what matters more? Connections, talent, or luck? First of all, the you should be talented enough, or maybe talented, or maybe very hardworking, so that you can learn. वो मंशा होती है ना, हमारे यहाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो आपका दिल, आपकी मंशा जो होती है, वो होने पे तो आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। बट लक वर्क करता है, क्योंकि आप एक कमरे में बैठ के काम करते रहो और सदियों साल बाद पता चले कि कोई अच्छा एक्टर था, वो भी नहीं होना है। एंड कनेक्शन, आई गेस, थ्रू वन वर्क, जब आप एक काम करते हो आपका एक सर्कल बनता है, उसके बाद तो आई गेस फर्स्ट टैलेंट and your heart. Second is luck. Luck is more important, because मेरा तो सब कुछ बहुत coincidentally हुआ, लेकिन coincident होने के बाद मैंने hard work बहुत किया, क्योंकि अगर वो luckily आपको कुछ मिल जाए और आप कर नहीं पाओ तो भी फायदा नहीं है। So I think यही है, सब एक दूसरे के पृथक हैं, इन तीनों के बिना कुछ होने वाला नहीं है। बट देखते हैं किसकी जर्नी में क्या चीज पहले मिलती है, उसके बाद वाली चीजें आप भी को करनी पड़ेगी। तो पहला थ्रेड मिलेगा, उसके बाद के लिए मेहनत करो। What do you like and hate the most about film industry? Because it's a very big family, so I like the way it's very open. You can come, you can show your talent, you can work. इतने सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, and this industry is taking care of everyone. What I don't like, I think इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं. So I also met so many people who suddenly started questioning my clarity, my journey, and my aim. And they used to, maybe unknowingly, they are trying to put their fear on my head. So maybe they are insecure, maybe it's their fear of not getting things properly. So they asked me the first question when I came to Mumbai, आईब्रोज नहीं बनवाती क्या? ओ, वैक्स नहीं करवाती हो तो हीरोइन कैसे बनोगी? तो मेरा ऐसा हो गया कि अरे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे जस्ट मेरे ऊपर ऐसा फेंक दिया. एंड आई थॉट ऑफ नो, every time I go back and I used to write my diary, where I put everything there, that I will hear each and every pointers. You never know who will give you the right thing, right thread. But whenever it comes to me to choose or select, I'll choose wisely.
because I don't want to be a part of that huge, big circle. I'm there only, but I'm different. So, what is authentic in me, that should be my essence should be there. If I also look like other people, so what is different between us? So, that is the more important and negative thing. I feel the same that people suddenly आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगे और वो आपको ना लेफ्ट राइट बता के आपको बहुत ज्यादा ना भ्रमित करेंगे, मिसगाइड कर देंगे अननोइंगली. आई एम नॉट सेइंग दैट वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, बट अननोइंगली कर रहे हैं बिकॉज एवरीवन दे लव टू गिव सजेशंस. So that is the most worst thing I have seen here. And they question your journey, they question you, so you can sit at your home and you can think about them, what they have said. Maybe you should change your mind, but don't change your mind. Just do whatever you have planned for yourself. It's been difficult, but you will reach there, and these people are always there. Udhar pahunchne pe bhi milenge. That's a great advice. What's the biggest myth about actors? Every day we used to practice a lot, we do lot of stuff, and we read lots of acting books, we do lots of, I'm a theater person, I have done things, but I love to observe because मुझे मिथ ही लगता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे, बहुत ज्यादा देखोगे, बहुत ज्यादा करोगे तो देखने से एक्टिंग आ जाएगी, सीखने से एक्टिंग आ जाएगी, फिल्म देखने से एक्टिंग आ जाएगी. इट्स अ प्रैक्टिकल मोड. अंटिल आप करोगे नहीं, आपको नहीं आएगा. सो देखने से आपको आइडिया लगेगा, यू कैन अप्रिशिएट, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ जर्नी पीपल आर हैविंग. एंड फिल्म को फिल्म की तरह देखते हैं, बट आई डोंट नो, वो जो बोलना है, क्योंकि मैं ट्राई किया, बट आई सडनली फील कि हर एक स्क्रिप्ट की अलग डिमांड होती है. एंड मेरी एक्टिंग जर्नी जो मैं देख पा रही हूँ, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत है, रियल लाइफ कनेक्शंस बहुत है, एक्सपीरियंसेस. क्योंकि अगर आप रियल लाइफ नहीं देखोगे, यू कांट रिक्रिएट दैट लाइफ, यू कांट रिक्रिएट दोज कैरेक्टर्स. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बट बहुत बुकिश, बहुत टेक्निकल, बहुत फैक्ट्स, बहुत पेपर वर्क, आई डोंट थिंक सो, दैट वोंट वर्क फॉर मी. सो दैट इज अ मिथ कि बहुत पढ़ने से, बहुत देखने से, बहुत करने से ही ग्रेट एक्टिंग आएगी. What is one lesson the industry has taught you? So in the beginning, I used to share a lot, and I figured out that sometimes our industry's main thing is, for example, we are talking here. Whatever I'm gonna say today, maybe I have experienced or heard, or maybe I have seen somewhere from my teacher, from my guru. वो ही मैं शेयर कर रही हूँ. बट आपके जो ओरिजिनल थॉट्स हैं, वो सब चीजें आपको आती हैं. बट हमारी इंडस्ट्री का है, जो पहले उसे बोल देगा वो बात उसकी हो जाएगी. सो मुझे ये चीज बहुत बिगनिंग में ऐसी फील हुई थी. सो आई थॉट एक्सपीरियंस शेयर करने में आई डोंट माइंड, बट मेरे जो ओरिजिनल थॉट्स है, ऑथेंटिक, जो मुझे कुछ आता है, जो कि बहुत फ्रेश है, आई स्टॉप शेयरिंग दोज थिंग्स. बिकॉज आई हैव सीन पीपल, वो हंसते हंसते आपसे जो बात करते हैं, वो अपना बता के शेयर कर देते हैं. बट अगेन माई मॉम, शी यूज्ड टू से कि कोई कितना कुछ कर ले, वो पहला नोट पता होगा, सेकंड नोट पता होगा, पर एंड जाते जाते अगर तुम्हें पूरा नहीं पता है, तो वो चक्रव्यूह में घुसने के बाद चक्रव्यूह से निकलोगे कैसे? सो वैसा कुछ है. तो आई थिंक इंडस्ट्री से मैंने सीखा, जितना आप, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बाकियों का नहीं पता, जितना आप अपने में रहोगे और अपने को जानोगे, उतना अच्छा आप अपना काम कर पाओगे और उतना आप बचे रहोगे. सो माई लर्निंग फ्रॉम माई इंडस्ट्री, वो बोलते हैं ना, कई बार आप उनको देख के उनके जैसे हो जाते हो, बिकॉज आपको उनमें रहना है. बट मेरी लर्निंग ये रही कि मैं थोड़ा सा अपने आप को उससे परे करके कैसे रखूं ताकि मैं बच सकूं. सो शायद अभी तक तो यही सीखा है. एंड आई गेस एक और चीज, आप जब तक मांगोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं. सो आपको जो चाहिए, बहुत ही क्लियरली यू हैव टू आस्क, फिर so much honesty, with so much clarity. Otherwise, whatever they have, they'll offer you the same thing. So I have learned this also, that ask for the right thing, you'll get it. Are films now more for stars and OTT more for actors? I guess no, there is something which I've
heard a lot, but I don't know the exact thing. That while casting or things, OTT platforms are very open for everyone. But in the end, because it's not from a creative side, but it's from a financial point of view, how they, whatever the money they are putting, how they'll get that thing back. So the decision making around that of putting stars on a project so that they can reach up to the places. But I have seen such brilliant cinema, such brilliant films where the actors are actors, but I don't know from where it started. They've started saying that film को बेचना है तो ये चाहिए, वो फेस चाहिए, ये नोन नहीं है, वो अननोन है. वो मुझे समझा नहीं अभी तक. बट एक अच्छी स्क्रिप्ट होती है, अच्छी फिल्म होती है. सो आई हैव सीन दैट, लाइक इफ यू कैन ऑब्जर्व, साउथ की फिल्म्स हैं, मलयालम सिनेमा है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, इतना ऑब्सेशन नहीं है अबाउट द कि स्टार लेना ये लेना. हाँ, दे हैव देयर एक लाइकिंग है, एक फैन फॉलोइंग है, बट एक नया एक्टर की भी फिल्म आएगी बट अमेजिंग होगी तो उसके लिए भी है. सो ओपननेस बहुत आ गई है, बट इतना सारा मटेरियल आ गया है, सो आई डोंट नो व्हाट टू वॉच. इतना कुछ है, सो इट्स वेरी लाइक कंफ्यूजिंग. वो बोलते हैं ना, सब कुछ, बहुत कुछ जगह पे हो रहा है. सो मुझे भी इतना पता नहीं है. जो मैं देख पा रही हूँ ऐसा ही है, क्योंकि एज एन एक्टर, व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल दैट डायरेक्टर वांट्स यू टू बी इन दिस particular project, but the producer need a face, or maybe they need a star. So it's still a struggling point for actors, but so many opportunities are there for new actors, new scripts, and बहुत सारे directors हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता. So आप बहुत lucky होंगे if you got those people who don't even care who are you, like whatever films you have done. Is it your first film or is it your 15th film? What's next after that? So next is, I have done my first I have never done biopic. So I have done a biopic. Sarojini Naidu ji ki biopic मैंने करी. So it's releasing on 14 August. So yeah, I'm very excited for that because it's a very tricky part. I've never thought of. I'm playing Sarojini Naidu. So I'm excited for that, and I'm reading other stories, scripts, and I'm looking forward because I have done a Indo-French Sri Lankan film, which is my first international project, and we went to Busan with that. So I'm looking forward for more international projects, and I'm reading. So yeah. That's great. Which comes naturally to you, acting or writing? Oh, no, but obviously, because in acting, because it's a process, no? So you read something and you take that part and you think a lot around that. So it will take time. But in flow, obviously, the poetry. And most of the time, I wrote all my poetries in extremes. Whether I'm too emotional, whether I'm too happy, it comes like that. तो मुझे उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले लिखना है. मैं कागज कलम लेके बैठ के सोचते सोचते नहीं लिख सकती. So yeah, poetry. Lastly, can you recite one of your poems for our viewers? Yeah. So honestly speaking, मेरे को तो एग्जाम देने के बाद भी मुझे याद नहीं रहता था क्या मैंने दिया है. तो मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ और मैं भूल जाती हूँ अगर उस वक्त उसकी जरूरत ना हो, क्योंकि दिमाग खाली रखना जरूरी है. बट आई थिंक मैं पढ़ के सुनाती हूँ. कब से अखबार नहीं पढ़ा, कब से अखबार नहीं पढ़ा, ये जानते हुए कि खबरें तो चलती रहती है ना जानने वाली. फिर मन भटकता है मन की खबर पढ़ने के लिए. खबरें हर जगह फैली हैं चेहरों पर सबके, जो ना दिखने वाली स्याही से लिपटी है इस तरह जैसे किसी की छुपाई साजिश है चेहरे के पीछे. आतंक तो खबर का वो हिस्सा है जो चलता रहता है जन्मों से नुकसान करने के लिए, उम्मीद में. पर क्या आतंक मन की उस गली में नहीं रहता जो छिपकर दीवार के पीछे से अचानक गला पकड़ लेता है बिना छुए.
ये अखबार मैंने रोज पढ़ा है, बिना हाथ में लिए। क्या तुमने पढ़ा है? That's amazing. Thank you so much for coming and sharing your story with us. It was really inspiring. Have a great day. Thank you so much.